क्लास में जब भी हम बैठेंगे तो सबसे पहले क्लास में बैठने से पहले या योग में बैठने से पहले बापूजी हमेशा कहते थे कि आत्म स्वरूप में बैठ के क्लास करनी है। तो सेकंड में हम आत्म स्वरूप में आ जाएंगे। सब अपने आप को आत्म स्वरूप में लाएं, बापूजी से कनेक्ट करें, बापूजी का रूप धारण करें और फिर क्लास अटेंड करें। यह रूल है क्लास में बैठने का, यह रूल है। वैसे तो यह रूल हमारे को पूरे जीवन में अप्लाई करना है कि हमेशा सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हमेशा कनेक्ट रहे, हमेशा बापूजी का रूप धारण करके रहे। लेकिन बार बार भी हम करते हैं तो क्लास में बैठने से पहले भी हमें क्या करना है, कनेक्ट होना है, आत्म स्वरूप में आना है, बापूजी का रूप धारण करना है। चाहे आप योग में बैठने लगे हो या क्लास में आने लगे हो, आपने चाहे सुबह से करके भी रखा हो लेकिन फिर दोबारा कीजिए, ठीक है। तो जब भी क्लास में आएंगे तो क्या करेंगे, हाँ बापूजी का रूप धारण करेंगे। और रूप धारण कर होता कैसे है, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। बिना विश्वास के रूप धारण नहीं होगा, और अगर सच्चा मन नहीं होगा तभी भी नहीं होगा। और जिसका सच्चा मन है रूप सहज ही धारण हो जाएगा। आप फील करोगे, फील क्या होगा कि आपकी फुल अटेंशन होगी क्लास के अंदर, आपका मन नहीं भटकेगा। ये रूप धारण हो गया है, ये इसका प्रूफ है। अगर आपका मन नहीं भटक रहा, आप पूरी अटेंटिवली क्लास सुनते हो या जब आप योग करते हो और आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आपका रूप धारण हो चुका है। बापू जी की हेल्पलाइन है, आपका मन भटक नहीं रहा, आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा है ना। तो आपको क्या मिल रही है, हेल्पलाइन। तो शुरुआत हम कैसे करते हैं, बहुत बहुत टाइम से, ये आज से नहीं है। मैं आज से 28 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। तभी भी यही था, हमेशा क्लास में अटेंड करने से पहले बापूजी का रूप धारण करना है, सच्चे मन से उसको याद करना है। और हम यहाँ जो इकट्ठे होते हैं ना सारे, वो हम यहाँ इसलिए इकट्ठे होते हैं कि परम शांति की वाइब्रेशन फैलानी है हमें। जो हम जितने सारे, जब नई आत्माएं आती है तब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि उनको इतना आसान नहीं होता ना लगातार योग करना, थोड़ा उनको ज्ञान से समझाएं। लेकिन पुराने लोग तो करते हैं काफी, जितने भी है ना। तो हम यहाँ परम शांति की वाइब्रेशन फैलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो वो फैलेंगी कैसे, कोई भी फैला सकता है, लेकिन कनेक्शन अगर उसका पक्का है, मजबूत है, तो फैल जाएगी। परम शांति की वाइब्रेशंस फैलती कैसे हैं कि पहले तो अपने मन को क्या करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि हमारी आत्मा के 3 अंग हैं, मन बुद्धि और संस्कार, ठीक है। आत्मा इनसे काम करती है, और हमारे 3 ही शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मन के कारण जो शरीर बना वो कारण शरीर है, मन के कारण जो शरीर बना वो क्या है, कारण शरीर। तो बापू जी कहते कारण शरीर चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कारण शरीर चार्ज होना चाहिए। तो हम तो काफी टाइम से योग कर रहे हैं, पर ऐसा क्या है कि कारण शरीर चार्ज नहीं हो रहा। अभी हम इन दिनों अहमदाबाद गए, आनंद भैया और हम सब बैठे हुए थे, तो हम डिस्कशन कर रहे थे, तब भैया ने ना कुछ कोटेशंस निकाली उसमें। तब उन्होंने कारण शरीर कैसे एक कोलेक्टिवली चार्ज होगा, वो कारण शरीर, कारण शरीर खाली कैसे चार्ज होगा, कलेक्टिवली। जैसे हम सारे बैठे हैं ना, अगर हम सब में पावर फ्लो करेगी तो एक सबका कारण शरीर चार्ज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए बापू जी कहते हैं वायुमंडल बदलना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ है, वायुमंडल तो सबका बदलेगा ना। आप मेरी बात समझना, मैं जो बता रही हूँ ना, मेरे को ये बात वहां अच्छे से समझ आई, उसके लिए कोशिश करती हूँ शब्दों द्वारा समझाने की। फिर से जो समझ आया उसको कभी व्यक्त करने के लिए शब्द भी चाहिए होते हैं ना। तो कलेक्टिव योग का मतलब क्या है, यही है कि जब हम सब इकट्ठे होते हैं ना और जब हम योग करते हैं, उसकी बहुत वैल्यू है। अगर हमारी मन की स्थिति सेम हो, और हम बिल्कुल वैसे ही बैठे कि भाई हम किस लिए बैठे हैं यहाँ, परम शांति की वाइब्रेशंस फैलाने के लिए। आपके मन में ना क्लियर हो, एकदम क्लियर, मुझे कनेक्ट होना है और मुझे परम शांति की वाइब्रेशंस फैलानी है। एक बाप दूजा ना कोई चल रहा है तो भी ठीक है, परम शांति मंत्र चल रहा है तो भी ठीक है, बस इतना ही, इससे फैल जाएगी। आप कनेक्ट, हम सारे हैं, और जब हम सब हो, हम सबकी एक ही मनोस्थिति हो जाती है ना, तो कलेक्टिवली अब कैसे होगा, आप बताओ। आप मेरे से जुड़े हो, ये इनसे जुड़े हैं, ये इनसे जुड़े हैं, ये इनसे जुड़े हैं, सब चार्ज हुए तो एक बल्ब जल गया,
आप समझ रहे हो? हम सबको इकट्ठे कलेक्टिवली चार्ज होना पड़ेगा। हमारा कारण शरीर अगर हमें चार्ज करना है तो मेरे कारण शरीर से आप सब जुड़े हो, मान लो ऐसे समझो बापूजी के कारण शरीर से हम सब जुड़े हैं, ऐसे समझ आता है ना? बापूजी के कारण शरीर चार्ज क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बच्चे चार्ज नहीं है। ट्रू है ना? अगर बच्चे चार्ज हो जाए तो कारण शरीर चार्ज नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? बोलो। कलेक्टिवली है ये। बापूजी हमारे लिए बैठे हैं यहाँ, वो जा सकते हैं। उन्होंने अपना पुरुषार्थ कर करके इतना चार्ज कर लिया है कि वो जा सकते हैं। नष्ट मोहा हो गया है, उन्होंने स्मृति उनको आ चुकी है, भावातीत है, कर्मातीत है, लेकिन हम नहीं है ना। प्रॉमिस करके आए हुए ना हमारे लिए। और हमारा कारण शेष कैसे चार्ज होगा? जैसे अब हमारे घर में क्या होगा कि एक जना ज्ञान में चलता है और बाकी नहीं चल रहे हैं, तो हम हो पाते हैं चार्ज? असर पड़ता है ना आसपास के वाइब्रेशंस का, आसपास के लोगों का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है ना। इसी तरह इसको कलेक्टिवली कहा गया है, कारण शरीर को कलेक्टिवली चार्ज कैसे करें? और हमें मान लो आपके घर में नहीं है, लेकिन अब यहाँ तो हो, तो यहाँ पर आकर भी अगर आपके मन में कुछ और चलता है तो फिर क्या फायदा हुआ? ये जो हमें एक संडे दिया है ना बापू जी ने, ये बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए। हमारा मन पक्का करके, एकदम स्थिर करके, सिर्फ ज्ञान से होगा। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बापू जी को प्यार करता है ना, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सहज उठा लेगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगेगी। बापू जी कहते हैं ना कि योग बल से क्या मिलेगी? रजाई। रजाई क्या होती है? अपने स्वरूप में आना। तो हमें ये समझना है कि जब भी हम यहाँ पर आएंगे और जब जब भी हमें मौका मिलेगा, अपने घर में, मार्केट, जब भी आपको मौका मिलता है, आपने अपना कनेक्शन क्या करना है? चेक करते रहना। आप सुबह कर तो लेते हो, पर बार बार क्या करना है? उसको चेक करना। वो कैसे होगा? क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्थूल को चला रहा है, और सूक्ष्म को क्या चलाता है? कारण। हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर हमारे घर में एक बंदा चलता है, दो नहीं चलते, दो चलते हैं, एक नहीं चलता, तो हम हमारा कारण शरीर चार्ज नहीं हो पाता। हमें कारण शरीर चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। वो पावर हमें, जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो बहुत पावर होती है। अभी कोई ठंड में एक बंदा अकेला बैठ जाए और ग्रुप बैठ जाए, ठंड आधी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ऐसे ही है, हमें जो ये समय मिला है ना, बहुत वैल्यूबल है। इस समय हमें योग करने से पहले, क्लास में आने से पहले भी तैयारी करनी है, अपने आप से बात करनी है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रही हूँ। ये मिशन है हमारा, विश्व में परम शांति फैलाना क्या है? मिशन है हमारा, उस पे जा रही हूँ। मुझे अपने मनसा वाचा कर्मणा, स्थूल में भी तो हमारे हाथ में है ना कारण, स्थूल में है ना, मन हमारा हमारे हाथ में है कि नहीं? है ना? इन तीनों से, इन तीनों शक्तियों से मुझे क्या करना है? परम शांति की वाइब्रेशन फैलानी, भटकने नहीं देना अपने आप को, ज्ञान से पकड़ के रखना है। मेरा मन शांत रहेगा कैसे? जब मैं ज्ञान सुनती हूँ। और जितनी ज्ञान की गहराइयों में जाएंगे उतना क्या होगा? मन शांत होगा। ज्ञान की गहराइयां क्या है? इकट्ठा करना नहीं है, छोड़ना है। क्या इकट्ठा करें? कि मेरा नाम हो जाए। मैं अकेले से कह रही हूँ कि मेरा नाम हो जाए, ओहो, है ना? तो इकट्ठा कर लिया ना मैंने। नाम नहीं चाहिए, इसका नाम हो जाए, उसका नाम हो जाए, वो आगे बढ़ जाए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये भाव अंदर नहीं डेवलप होगा, तब तक चार्ज नहीं होगा। छोड़ना पड़ेगा। कौन कौन मेरे साथ छोड़ने के लिए रेडी है? हैं? शॉल में हाथ अंदर है, बाहर नहीं है। सब रेडी है ना? तो छोड़ना है, बहुत आसान है। हमें विश्व परिवर्तन के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करना, बस न मान, न शान, न पद, न प्रतिष्ठा। पहले क्या कहना है? पहले आप। सबको ये कहते चलेंगे, क्या कहेंगे? पहले आप। सबको आगे बढ़ाना है, और अपने मन को कहना है पीछे हो तू, तू पीछे चल। कह पाओगे अपने आप को? कहना है कि चल पीछे, आगे नहीं जाना, चुपचाप बैठा रहे। आत्मा में इतनी पावर लानी है हमें कि हमें क्या करना है? योग करना है। योग किसके लिए करना है? हमें पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए वाइब्रेशन देनी है हमें, वायुमंडल बदलना है। कैसे बदलेंगे वायुमंडल? अकेले अकेले हम क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, है ना? इकट्ठे होते हैं, जब भी हमें इतना अच्छा स्थान दिया बापू जी ने, महीने में एक बार आए ना, सब आओ, क्यों नहीं आते? कोई छुट्टी मत करो। आज हमारे को यहाँ नोएडा के 8 लोग मिल गए, जो हमें पता ही नहीं था। ऑनलाइन क्लास में आ रहे हैं, पर
वो कहती है कि हमारे पास कोई है, कैसे आए कैसे आए, आज वो आई है तो आज 8 जने आए हुए हैं। देखो कितनी बड़ी बात है ना कि आएंगे तो मिल जाएगा ना, तार से तार जुड़ गई ना, अब कोई भी अकेला नहीं है इस समय, सबके साथ कितना सारा साथ मिला। तो ये साथ हमें जो मिल रहा है वो साथ क्या है, विश्व परिवर्तन के लिए, गप्पे हाँकने के लिए नहीं, बुराइयां करने के लिए नहीं। ज्ञान में भी बुराइयां होती है, मैं आज आपको बताऊं, होती है। जो करता है वो अपना भी कर्म बनाता है, किसी का कुछ नहीं करता, ठीक है। इसलिए है, हाँ कुछ भी हो सकता है, दुनिया है ना। अब एक बात बताओ, सूक्ष्म में क्या होता है, सूक्ष्म में नेगेटिव पॉजिटिव बैठी है ना, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ब्रह्मा कुमारी क्या हो गए, तो ज्ञान में नहीं है, हाँ आपको पता नहीं। तो हर जगह होता है ये, प्लस माइनस हर जगह है। पर हमें क्या करना है, होली हंस बनना है, चॉइस हमारी है ना, हमें चुनना आना चाहिए। जैसे दूध और पानी मिक्स हो तो हमें क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। और दूध क्या है, एक ही दूध है बस, भाप, और कोई नहीं है, बाकी सब पानी है, सब पानी है, सब कुछ भी नहीं है बाकी। बापूजी से जुड़े रहना, बापूजी की रिकॉर्डिंग सुनना, और प्लस उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करना। और मन कंट्रोल कैसे होता है, किसको मन कंट्रोल करना मुश्किल लगता है आपको? और आशीष कह रहा है मुझे मन कंट्रोल करना मुश्किल लगता है, और कोई? सबको सबको आसान है ना, सादा है। अच्छा, हम्म, ठीक है। अपने लिए सारे, अपने लिए अब ताली बजाओ, अपने लिए सब अपने लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी जो है ना सबका मन सधा हुआ है, ठीक है। एक बच्चा आशीष है, वो कह रहा है मन सधा हुआ नहीं है। क्या कहता है मन आपको, डिसिप्लिन में नहीं, डिसिप्लिन, हाँ। अगर डिसिप्लिन तो बहुत पहली रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन होना, और ये आज की नहीं, आपकी आपकी जनरेशन के सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि मन डिसिप्लिन नहीं है, और जो डिसिप्लिन नहीं है वो कुछ नहीं बनता, पता है ना आपको। और तो डिसिप्लिन कैसे हो गया आप, कैसे अनुशासित हो गए, क्लास में आने से अनुशासित हो जाते हैं। हम्म, अब जैसे स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, रोज स्कूल जाते हैं, है ना, और फिर भी बीच बीच में क्या बच्चे कुछ पीछे जाके बैठ जाएंगे, कुछ तो बंक भी करते हैं। स्कूल कोई मैटर नहीं है ना, क्या मैटर है, आप स्वयं, आपको स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि मेरे को, लेकिन बात क्या करोगे, अगर आपको बाप से प्रेम है, ज्ञान से प्रेम है ना, तो आपका पहले ही अलार्म, बिफोर अलार्म आपकी नींद खुलती है। कभी अपने घर में अपनी मम्मी या पापा को बोल के सोना कि मुझे उठा देना, वो आपको बिफोर टाइम आके उठा देते, क्यों, मेरे बेटे ने बोला भाई, मेरे बेटे ने जल्दी जाना है, कितना प्यार है उनका, ऐसे ही करते हैं ना। ऐसे ही अगर आपका ज्ञान से और ज्ञान पे निश्चय और बाप पे निश्चय होगा तो आप बिफोर टाइम उठ जाओगे, प्यार ही पावर है। और जहाँ प्यार नहीं है वहां आपको कोई लात मार के भी जाए तभी भी नहीं उठोगे आप, मैं सौ रहा हूं, मारते रहो लाते तुम, समझ रहे हो, प्यार ही पावर है, और प्यार नहीं है तो डिसिप्लिन अपने आप नहीं है। घर के कामों में कैसे आ जाता है, लेडीज भी जेंट्स भी कैसे आ जाता है, उनको पता है कि मैं ही कमाने वाला हूँ, उनको मम्मियों को लगता है हम ही बनाने वाले हैं, तो क्या होता है, वो पूरा रेगुलरली काम करती है ना, नाश्ते के टाइम नाश्ता, लंच के टाइम लंच, सब कुछ मिलता है ना, उनको कोई डिसिप्लिन करने आता है, उनको डिसिप्लिन कौन कर रहा है, प्यार, मोह। और परमात्मा के प्रति जब आपका प्यार होगा तो क्या होगा, आप कितने डिसिप्लिन होंगे। लेकिन जब तक समझ नहीं आता तब तक नहीं होते, आपको जानना पड़ेगा अपने आप को, और जितनी गहराई में जाना मतलब ज्ञान से जाना पड़ेगा। ज्ञान अच्छा लगता है सुनना बेटा, है ना, ज्ञान सुनना अच्छा लगना एक बात है ना, और यहाँ से निकल जाना एक बात, यहाँ से निकल जाना एक बात, और यहाँ अंदर चले जाना एक बात, मनन चिंतन चलना, है ना, हो जाएगा। हाँ, लेकिन पकड़ना पड़ेगा, क्या पकड़ना पड़ेगा, कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस को पकड़ना पड़ेगा। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्ट हो जाते हैं। और मन को साधने के लिए और क्या तरीका है, हमें अपना मन कंट्रोल करना है,
हैं, परम शांति का जाप करते रहो। एक ही बात अब तो। ये बड़ी बात है कि मन भागता है और वापस पकड़ पकड़ के फिर ले आते हैं। ऐसे ही आपके साथ भी है, सबके साथ है। अगर मन भागता है ना तो उसको पकड़ के वापस लाना आना चाहिए, बस। ठीक है ना? हाँ, जागृति होनी चाहिए आपके अंदर। आपको याद होना चाहिए कि ये भागा और मैंने इसको पकड़ना है। तो हम यहाँ पर जो आए हैं, परम शांति की वाइब्रेशन फैलाने आते हैं। अपना मिशन हमेशा याद रखें, अपना स्वरूप याद रखें, बापू जी का स्वरूप याद रखें कि मुझे परम शांति की वाइब्रेशंस फैलानी है, और अपने एक्ट भी परिवर्तित करते रहिए। अगर आपके एक्ट और एक्शन नहीं बदलते ना तो परम शांति की वाइब्रेशंस नहीं फैलेंगी। आपके एक्ट बदलने चाहिए, आपके एक्शंस बदलने चाहिए। और ये कब बदलती है? जब आपकी सोच बदलती है। और सोच कब बदलती है? जब आप दो ऑप्शन में से एक को चुनना सीख जाते हो, फ्री विल आप इस्तेमाल करना सीख जाते हो। जैसे आजकल कहते हैं ना कि कोई नई चीज आई, जरूरत भी नहीं थी पर इतनी ऐड कर दी, इतनी ऐड कर दी, हर घर में वालों ने इसको खरीद लिया। जरूरत नहीं थी पर इतनी ऐड देख देख के उन्हें लगा कि शायद हमारे काम आ जाएगी। जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमें समझना है कि किस चीज की हमें जरूरत है और किस चीज की नहीं है, कौन सा विचार हमारे काम का है और कौन सा नहीं है। ये नहीं कि जो वायुमंडल में चल रहा है आप उसी को पकड़ के अपने मन में चलाते रहो, वो छोड़ देना है बस।